बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो जनाब, प्रोग्राम का जल्दी से आगाज़ आज इस खैर दुआ के साथ करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो चुका हूं मैं प्रोग्राम में भी, और चूंकि एक नमाज का वक्फा प्रोग्राम के आगाज़ में आ गया। लेकिन चले जी, प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ है कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और बचाने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब, आपका हमारा साथ रहेगा रात 9 बजे तक, और बहुत सारी बातों का सिलसिला भी आपके साथ रात 9 बजे तक करते रहेंगे। और साथ साथ इस वक्त हम लाइव भी मौजूद हैं facebook.com/Sindh Police FM पर। तो जनाब, इसी तरह से आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला हमारा चलता रहेगा, और आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और नंबर है हमारा 0315000824। तो जनाब, जल्दी से प्रोग्राम में आपकी कॉल का सिलसिला भी शुरू करेंगे, और कल का जो मौजू था उस पर भी ज़रा बात होगी, और वहीं से आज कोशिश करेंगे कि इस गुफ्तगू के सिलसिले को थोड़ा सा और आगे लेके चला जाए। और यहाँ पर भी हमने जो काविश करनी है कि जी, जिस तरह हमने कल एक बड़ी मज़ा का खेज़, मतलब मज़ाहिया तौर पर जो कल गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, बहुत अच्छा लगा और पसंद भी किया गया उस चेंज को प्रोग्राम के अंदर। ख़ास तौर पर जो है हम शुक्रगुज़ार हैं अपने वाजिद रमज़ान साहब का, और उनके साथ साथ बिनयामिन साहब का, कि जिन्होंने जो है वो उस चीज़ का आगाज़ किया और एक गुफ्तगू का एक नया सिलसिला, एक यूँ कह लीजिए कि वो एक मिठास प्रोग्राम में और बढ़ा दी इन्होंने। और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से यूँ ही आप लोगों के साथ गुफ्तगू चलती रहेगी। और दरवेश साहब का भी शुक्रगुजार, जिन्होंने कल सिंधी ज़बान के हवाले से हमारी रहनुमाई की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो जनाब, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, और सबसे पहले हम कल वाले मौजू को थोड़ा सा आगे लेके चलें और गुफ्तगू को साथ साथ लेके चलें। कल हमारी जो बात हो रही थी कि जी हम बहुत जल्दी बाज़-औक़ात उदास हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, उस पर मुख्तलिफ़ लोगों ने रवैया अपना पेश किया। और जो मौजू था कि जी हम जल्दी उदास होते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, या शायद लोगों का रवैया हमें ऐसा महसूस होता है, या फिर हमें ये चीज़ ज़्यादा महसूस होती है कि जी हमारे अंदर बर्दाश्त की जो एक कमी हो गई, कि हमें किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने उसका फ़ौरन से जवाब दिया। और जिसको बाज़ वक़्त कहते हैं ना कि जी बड़ी समझदारी से आपने काम करना होता है, कि जी फ़ौरन से आपने किसी को कोई जवाब नहीं देना, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए, और फिर उसके बाद जो है उसको आप जवाब दें, तो वो फिर आपके लिए या हमारे लिए जो है वो कुछ बेहतर रहता है। अदरवाइज़ फिर क्या होता है, क्योंकि वो जल्दबाजी के अंदर जो हम बाज़ों का जवाब दे जाते हैं ना, वो बड़ा डिस्टर्ब करता है इंसान को, और आगे चल के फिर बड़ा साथ बहुत सारी जो है वो फिर प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। तो जनाब, मज़ीद बातें भी आज आप लोगों के साथ यूँ ही करते रहेंगे, और इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला भी आप लोगों के साथ जारी व सारी रहेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर, और इसके साथ साथ हमारा और आपका साथ 9 बजे तक बिल्कुल रहेगा। तो जनाब, शामिल करने जा रहे हैं आज की प्रोग्राम की पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे वाजिद रमज़ान कहते हैं, फैज़ाबाद बोल रहे हैं कराची से। अल्लाह आपको देखिए वो सुनते कानों खुश रखा बाद में। इलाही आमीन, इलाही आमीन। खैरियत से जनाब? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। भाई देखो, पंजाबी में बात नहीं करूँगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आती। तो मैं ये भी एक प्रोग्राम का जो है ना, जी 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 प्रोग्राम का जो फॉर्मेट जो चल रहा है ना, उर्दू में वही रहने दूंगा, क्योंकि कई लोग हैं जो पंजाबी में समझ नहीं सकते। तो मैं वही जो कल पंजाबी में मैंने कहा था वही कहूँगा। ठीक ठीक। पहले तो दुआ दूंगा, पर में प्रेम रहे ना रहे के बेन शेर बानो को, शादाब जफर को, मेरा को, मैं को, शकील वासी को अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। कल मैंने कहा था पंजाबी में जी जी कि कुछ आपके आरजे के प्रोग्राम में और अभी भी मीना के प्रोग्राम में, हाँ जी, मैं तनकीद बन रहा हूँ कुछ दिनों से, समझो 1.5-2 हफ्तों से, 2.5 हफ्तों से। क्या बन क्या रहे हैं? तो मैं तनकीद का निशाना बन रहा हूँ। अच्छा, तनकीद का सामना करना पड़ा। अच्छा जी, क्यों? खैरियत? जी, मगर मेरे में ये आदत है कि मैं अपना दिल नहीं दुखाता ताकि अगले गुनहगार न हो जाएं, क्योंकि दिल में अल्लाह रहता है। तो मैं फौरन अपने दिल को चेंज करता हूँ और उनको माफ कर देता हूँ, और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरी तरफ से इनसे कोई पूछ नहीं है। अगर इन बातों में भी किसी को शक है तो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता मेरी नीयत। सही। कोई किसी के दिल का हाल नहीं जानता, जैसे कोई मुर्दा कब्र का हाल नहीं के दुआ कोई नहीं जानता, तो इसी तरह मेरे दिल का, मेरी नीयत का मेरा अल्लाह हाल जानता। क्या बात। और दूसरा ये होता है, तो तनकीद की ऐसी वजह क्या है? इसकी वजह बताएंगे आप?
वजह ये है कि मैंने तो एक तो गीबत छोड़ी हुई है, दूसरा मैंने नुक्ताचीनी और ऐब जोई छोड़ी हुई है, तो शिकवा भी मैंने छोड़ा। अब मैं कोशिश जो कर रहा हूँ ना, बहुत मुश्किल पड़ रहा है मेरे को, इतनी इंतहा मुश्किल कि मैं झूठ छोड़ दूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही वाली बात है जिस तरह की जो भी तनकीद आप सामना कर रहे हैं ना, हो सकता है इसमें आपको सोचने समझने में ज़हन में बहुत ज्यादा दबाव हो, कुछ देर का आप वक्फा जरूर लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें होती ना, रखा था मैंने कल भी इस हवाले से जरा बात की थी, कुछ चीजें उसमें हमारी डिस्कस नहीं हो सकी। जी जी आप तो बात ये आपने टॉपिक भी रखा था कि बंदा जो है ना टेंशन में चला जाता है, डिप्रेशन में, तो यही चीज है कि मैं अपने अल्लाह से लो लगाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं डायरेक्ट उससे दुआ करता हूँ ना कि अल्लाह तुमको माफ कर। सही, क़यामत के दिन मेरी तरफ से कोई पूछ कुछ नहीं है, मैं इनको माफ करता, तू भी माफ फरमा। बाकी अल्लाह जाने, वो बंदा जाने, वो अल्लाह उस बंदे का मामला, मगर मेरी तरफ से नहीं है। ये मैं दुआ करता हूँ और कई बार मैं अल्लाह से इसी तरह लो लगा के उससे बातें करता रहता हूँ। क्या बात है जनाब, जबरदस्त। और जो कुछ कहना चाह रहा था, मेरे को भी प्लास्टर लगा के, मैं प्लास्टर करा के आ रहा हूँ अपने पाँव को। क्या हुआ, खैरियत? और ईद के दिन जा रहे थे ना भाई के साथ कब्रिस्तान, अच्छा, तो गिर गया था, तो हड्डी थोड़ी दर्द आ गई थी, तो मैं तो याद कर रहा था पर आपको पता नजर नहीं आता। तो मीना के प्रोग्राम के पास जरा मैं थोड़ा गुस्से में था, तो मैं कमरे से बाहर जा रहा था, तो आधा दरवाजा खुला हुआ था तो आधा बंद था। ओहो, महसूस नहीं हो सका, पता नहीं चल सका। वो तो लगी मेरे को ठोक कर, वो बस मेरी नमाज भी ना हो सकी, और मैं जो ना अभी मैं बेटा, मेरी घरानी मुझे लेकर गए, मेरा बेटा उठा कर ऊपर लेकर आया, नीचे लेकर गया, तो लगता है मेरे को लग। ओहो, चलें जी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। मैं तनकीद का निशाना बन जाऊंगा कि बोले बड़ी लंबी हो गई बात। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। वाजिद रमजान साहब थे जी हमारे साथ, आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और कॉल कर सकते हैं 0315008824 पर। इस वक्त शामिल करते जाएं आपके साथ ट्रैफिक की अपडेट, और ट्रैफिक रहनुमा 1915 की तावतीन इतला के मुताबिक अब से कुछ देर पहले शारा फैसल राशिद मिनहास ब्रिज चढ़ाई पर जानिब मिलेनियम मॉल जो है वो एक रोड कार्पेटिंग का काम किया जाता है, जो कि खैर से मुकम्मल हो गया है। अब इस रोड को जो है वो ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। आप बासानी राशिद मिनहास ब्रिज जानिब राशिद मिनहास रोड ज़िला ईस्ट में बासानी आप सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पीक आवर्स हैं उसकी वजह से ज़िला साउथ और सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर और ज़िला वेस्ट में भी पीक आवर्स की वजह से इस वक्त ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। तो जनाब ये है इस वक्त सूरत हाल, और यूं ही आपका और हमारा साथ चलता रहेगा। तो जनाब प्रोग्राम में ज़रूर कॉल्स भी शामिल करेंगे, और ज़रा जिस मौजू के ऊपर जो चंद एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हमने कल भी डिस्कस किया कि जी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम लोग अपने अंदर जो है वो बहुत एक नेगेटिव सोच का जो मज़र है ना वो हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रख लेते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इस हवाले से आज ज़रा बात करेंगे। जैसे किसी ने हमें कुछ कहा और हमारा एकदम से जो है वो मिजाज तब्दील हो गया, हम किसी अच्छे खुशगवार मूड में थे लेकिन अब हम एक उदास और सैड में हो गए। कभी कभी क्या होता है, या तो आपके अंदर जो है वो बर्दाश्त की कमी नहीं होती, लेकिन या आपके साथ वो दोस्त या अहबाब या हमसफ़र कोई भी आपके साथ बंदा जिसका आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो बाज़ात जो है वो आपके साथ उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा होता कि जिसकी वजह से आपको ये लगे कि यार मैं किसी और मूड की बात कर रहा हूँ, मैं एक बड़े अच्छे खुशगवार मूड में हूँ। ये बिल्कुल ही एक तज़ाद अपोजिट बात हो रही जिसके से वो एक मूड और एक अच्छा खुशगवार जो लम्हा होता है इंसान का वो फिर ज़ाया होता है। लेकिन खैर कोशिश करें, थोड़ी सी बर्दाश्त ज़र्फ़ को आला रखिए। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपको ये काम करना है, ये काम की जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। मुझे भी इस तरह से अपने रोज़मर्रा के मामलात को लेके चलना चाहिए ताकि मैं भी जो है वो जिस तरह से मैं आगाही या एक अच्छी बात का पैगाम दूसरों तक दूं, तो मैं कोशिश करूँ कि उसका अमल भी मैं अपनी ज़िंदगी में करूँ, ताकि मुझसे कभी भी किसी की भी मुलाकात हो उसको इस चीज़ का एहसास हो कि वाकई जो कहा जाता रहा या जो समझा जाता रहा हमें वो आज हम होते हुए भी अपने साथ देख रहे हैं। तो खैर जी इसी हवाले से आप लोगों के साथ आज के प्रोग्राम में कॉल होगी। देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? इमरान दोस्त कराची से। जनाब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हैदर भाई आप कैसे हैं? अल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पूरी टीम की तरफ से पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं ये कहना चाहूंगा हैदर भाई जी जनाब, कि जो हदीस को समझते हैं, हदीस को हिस्स कर लेते हैं, जी जी, तो उनके लिए कोई मसला नहीं होता। सही। एक वाकया मैं बता लूं, अभी रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ है। हाँ जी बताइए। तो मैं बाइक लेके रोड क्रॉस करके जा रहा था, तो एक रॉन्ग वे से एक यंग लड़का आया, आके बिल्कुल मेरे गाड़ी को उसने हिट किया। हिट करने के बाद खैर कुछ हुआ नहीं, दोनों को कुछ नहीं हुआ, वो गाली गलौज करने लगा। अल्लाह अकबर। तो मैं गाली सुनता रहा, उसकी सुनता रहा। तो फिर मैंने बोला हाँ भाई आपने दे दी गाली, मैंने बर्दाश्त करके मैं सुनता रहा मैंने। तो फिर मैंने उसको हजरत अली और दीगर हदीस बताए। बोला आपने जो इतनी सारी गालियां दी, कम से कम 100 बीस तो आपने तैयार कर ली है। सही। और जब भी कोई किसी से ये तो माजरत करे, हदीस मैंने सुना है, यकीन करे वो बहुत, और इस लोग जमा हो गए, वो बहुत शर्मिंदा हुआ और माजरत की। तो गुस्से पे काबू पाना, अल्लाह के हवाले से बात करना, अगर किसी भी इंसान को याद हो उसका हवाला देगा तो इंसान खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बोला आप सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ। सर ये वही वाली बात है ना कि आला ज़र्फ भी तो आप हो ना, आपने सामने वाले को इतनी बात सुन ली, समझ ली, अब वो ज़र्फ कैसे आएगा? अब बाद में वो मुझसे माजरत करके गया है कि भाई बहुत माजरत है यार, नाराज नहीं होना मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। बहुत मैंने बोला ठीक है, अल्लाह के वास्ते मैंने माफ किया और आप भी मुझे माफ कर दो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जनाब, बहुत अच्छी। यही रवैया हर इंसान को करना चाहिए, ऐसे ही है। और मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, किसी की दिलाजारी ना हो भाई, मैं मुख्तलिफ चैनल में बात करता हूँ, मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं सब चैनल में बात करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ एक भाई आके कह रहे थे कि मैं इस चैनल के अलावा बात नहीं, भाई एबिलिटी होगी तो आप हर जगह बात करोगे। नहीं आप देखें ना, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करना या मुख्तलिफ लोगों से बात करना आपके तजर्बे को बढ़ाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको पाबंद नहीं करता कि आप सिर्फ मेरी बात के सुनने के मजाज हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, आपके पास तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये अपनी चॉइस है। दरवेश साहब है शायद, उन्होंने ये बात कही, मैं उनसे डिसएग्री करूंगा। अच्छा। मैं बोलूंगा भाई आप में टैलेंट है तो आप हर जगह बात करें। सही, थैंक यू। मेरी बात अगर कोई बुरी लगी तो बहुत माजरत। आपका शुक्रिया तमाम लिस्नर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। इमरान दोस्त साहब थे जी हमारे साथ, और यूं ही आप लोगों के साथ हमारा गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा, और बातों का लिए हम आपकी कॉल्स को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कॉल कर सकते हैं आप हमें 0315000824 पर। शामिल करते हैं एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी जी, आवाज़ से पहचान लिया। पंजाबी शो नहीं करना। क्या कह रही हैं? पंजाबी शो नहीं करना। मैं आपकी आवाज़ ही सुन सका, दोबारा कहिए। हेलो। पंजाबी शो नहीं करना भाई। अच्छा, पंजाबी सॉन्ग सुनना। अच्छा, मैंने अपने प्रोग्राम में ना सॉन्ग्स शामिल करना ख़त्म कर दिए, लेकिन ये कि अभी न्यूज़ ब्रेक के बाद में अपने कोऑर्डिनेटर से कहता हूँ ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, पंजाबी सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपकी तरफ से आई है। हेलो हेलो हेलो। चाचा जी, बात आप करें तो मुकम्मल करें, और बात शायद इस तरह से करें तो फिर दूसरे को जो है वो तशनगी रहती है कि न जाने जो है वो बात क्यों जल्दी ख़त्म कर दी गई है। अच्छा जी, चलें, कोई बात नहीं जी, आप लोग कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, राहिला बात कर रही हूँ बजीर इकबाल से। जनाब खैरियत से? आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कल वाला ही मौजू है आज भी हमारा गुफ्तगू का, आज हम उसी के हवाले से जरा आज की भी बात करेंगे आपसे। जी भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर गुस्सा आता है ना तो बस 5 मिनट की जो खामोशी है ना वो इख्तियार करनी चाहिए। तो वो 5 मिनट होते हैं ना जिसमें हम अपनी ज़बान को कंट्रोल कर लेते हैं, तो बहुत सारी परेशानियों से, मुसीबतों से, झगड़ों से हमें बचा सकता है। ये चीज मतलब ये है कि हमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए ना जिससे हम काबू पाने। जाहिर है हम इंसान हैं, इंसान खता का पुतला है, एकदम से कभी कभी हमारा जो है मतलब कंट्रोल लूज हो जाता है,
कि जैसे एकदम से गुस्सा आ गया, हम फौरन सोचने लगे हमें एक रिप्लाई करना चाहिए, तो उस वक्त गुस्से का जवाब गुस्से में नहीं देना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपने जैसे बताया है हमें कि जब गुस्सा आए उस वक्त सबसे पहले तो हमें दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। अगर याद रखना चाहिए ये चीजें, मतलब कि प्रेजेंट माइंड होना पड़ेगा इसके लिए हमें। और ये गिलास पानी पी लें, खड़े हों तो बैठ जाएं, उस जगह से इधर उधर हो जाएं, मूव कर लें, तो किसी न किसी तरह कुछ इस तरह करना चाहिए कि ये चीज जो है ना, थोड़ी देर की एक लहर आती है जब एकदम से तेज गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन उस वक्त हमें पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात है। और बस वाकई ये है कि हम अगर अपनी दीन इस्लाम को समझने की कोशिश करें तो हर चीज का जो है ना हल मौजूद है। बेशक बेशक। गुस्सा हो या हमारी पूरी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जितने भी मामलात पेश आते हैं उसमें तमाम कुरान और सुन्नत के हिसाब से, उसूलों के हिसाब से अगर हम चलें तो इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं होगी, माशरे में हमेशा अमन और सुकून रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब करने के लिए हमें ही किरदार अदा करना पड़ेगा। और भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग मतलब मुख्तलिफ मतलब औकात में उनकी कॉल्स आती हैं, जो सुन रहे हैं भाई उनकी दिल आजारी ना हो, लेकिन मैं कई दफा ये बात नहीं है। हाँ देखिए, अपना अपना ओपिनियन है, आप अगर जाना चाहते हैं तो जाएं। आप जो आप जी देखिए आपके जो आजीज है ना, ये सब काबिल एहतराम है हमारे लिए। आप हमें ये मौका फराहम करते हैं कि हम अपनी बात कर सकें, ठीक है ना, तो आपका बहुत मतलब एहतराम होना चाहिए। जो आपका फॉर्मेट देते हैं, टॉपिक देते हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, अगर कोई ये बात कोई चीज करने को मना कर दे कि भाई आप लंबे लंबे जैसे नाम ना लें, तो उसको हमें एहतराम करना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है। अब ये नहीं कि उस पर किसी का दिल टूट गया, उसने अल्लाह ताला की तरफ एकदम से उसको ले गया, ऐसा ना करें। ये सब हमारे ना मासूम बहन भाई हैं, अपने अपने घरों से आते हैं, इनके पीछे उनकी पूरी फैमिलीज होती है, बहुत अच्छे दिल के होते हैं, तो इस तरह उनके बारे में ना कहें। एक तरफ कहना कि हम मुत्तकी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे प्रोग्राम में उनका नाम लेके शिकायतें की जाती हैं बाकायदा। तो ये जो कोमल हो गई, नौमान भाई हो गई, हम हमारे जब बहन भाई हैं तो हमें इनको इस तरह से कहना नहीं चाहिए। और फिर अल्लाह के ऊपर थूक देना, ये तो छोटी छोटी बात है, इसमें अल्लाह ताला को उनको हिसाब किताब के मामले में क्यों घसीटना हमें। तो मैं कहती हूँ अपना दिल, यही इसी प्रोग्राम के टॉपिक से आप सीख लें कि अपना दिल इस तरह बड़ा करें। आप फोन कर रहे हैं ना, तो ये काबिल एहतराम है आप लोग से। और नाज़र बाबा जो कहते हैं ना, वो इस चैनल से मोहब्बत दिखा रहे हैं। चले ठीक है, बस थोड़ा सा बस मेरे जरा सा हो गया, कई दफा मैं ये बात सुन चुकी हूँ। माजरत से अगर किसी को बुरा लग रहा है शायद कोई मेरे फेवर में भी बोल दे, मैं सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, सब मेरे बहन भाई हैं ये। आपका शुक्रिया, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। तो जनाब ये थी राहिला बानो और हमारे साथ। मैं तो बस ये एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब हम सभी को पाबंद करते हैं कि जी वक्त का ज़रा ख्याल रखें, तो बगैर कहे भी आप लोग वक्त का बिल्कुल ख्याल रख सकते हैं जनाब। तो जनाब इस वक्त फेसबुक पे हमारे साथ नज़ीर खोसो साहब आ चुके हैं, साकिब वदूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं जनाब। और अच्छा जी, गुफरान शाह साहब, मोहम्मद बख्श साहब, वसीम सागर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी जनाब, यूं ही प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तगू सिलसिला चलता रहेगा। देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद इरफान बल्दिया। मोहम्मद इरफान साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का करम है, आप सुनाएं कैसी है तबीयत आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। राहिला बहन अभी बात कर रही थी, उनकी बात में बहुत जज्बात होते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती है माशाअल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारे पास ये आपके जो है ना 1 घंटा होता है, हम किसी के ऊपर तनकीद करने के बजाय या कुछ करने के बजाय हम अपने आप को जरा सा मतलब कि अच्छे तरीके से बात करें तो कोई तनकीद हम पे नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जनाब, ऐसे ही। और मैं तो ये इनसे ये बात करना चाहता कि हमें थोड़ा सा आला ज़र्फ खुद भी होना चाहिए, और ना कि किसी के कहने से हम जो है वो बिल्कुल ही एक जगह एक लाइन पे ही रह जाएं और यही सोचते रहें कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वो भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। ठीक है, हर बंदे की अपनी एक राय है और कोई किसी को पाबंद नहीं करता। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने तरफ से अच्छी बात कर रहे हैं ना, तो किसी की तनकीद करने से हमारे पे असर नहीं होना चाहिए। पॉइंट सही बात है, क्योंकि हम जो है ना अपने तरीके से अच्छी बात कर रहे हैं। अगर किसी को तनकीद करनी है बेशक करे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो सच
अच्छी बात है ना, उसको मुस्तकिल हमें करते रहना चाहिए। इससे भी किसी पे असर पड़ जाए तो या हमारी तरह बातें करने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। सही। और मोहम्मद इस्माइल भाई को, अबू बकर भाई को, राइला बहन, नूरे जन्नत और दरवेश बाबा और जितने सुनने वाले हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सका उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद इरफान साहब थे जी बल्दिया टाउन से हमारे साथ, और तमाम दोस्तों अहबाबों को उनकी तरफ से सलाम पेश किया गया। जनाब जरूर सलाम कबूल कीजिए। अच्छा जी, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? कराची से आगा शहजाद बात कर रहा हूं। जी आगा साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब क्या कहेंगे आज? सर यही है कि मतलब किसी को कुछ कहने से पहले इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो कुछ कह रहा है, क्योंकि खुद बुरा होता है उसको सारी बुरा। अच्छा, उसके अलावा एक और जो चीज़ है ना, जो मैं समझता हूँ कि आप किसी पे तनकीद या उंगली उठाते हैं ना, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि वो उसकी अगर इस्लाह की जा रही है तो फिर तो आप उसको बेदरगोई करें, लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर तनकीद करूँगा तो मज़ीद चीज़ अगर ख़राब भी होगी तो फिर मुझे उसको अलहदगी में बैठ के समझाना चाहिए। हमारे यहाँ ना एक तरबियत का भी बाजू का जो है ना थोड़ा सा मसला लगता है कि हम उस तरह से बच्चों को या उस तरह से उस बंदे को समझा नहीं पा रहे होते जिस तरह उसको समझाना चाहिए। और हमारे एक है कि हम एक तरफा बात को ऊपर ही बस फैसला सुना देते हैं, हम ना उसकी सुनते ना अपनी सुना पा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी आपकी तो माशाल्लाह आपकी तो मतलब बॉडी भी बहुत अच्छी लगती, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। आप क्या खाते सर? मैं तो वही अल्लाह का दिया और इसकी खाता हूँ जनाब। मैंने ऐसा नहीं अपना देखे ना, अपना एक ज़ौक है, वो उस ज़ौक के मुताबिक इंसान बात भी करता है या अपनी लाइफस्टाइल को वैसे गुजार रहा होता है, वही चीज़ है। जब आपका इस तरफ का शऊर ज़्यादा होगा तो आपको भी ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, जिस तरफ आपका माइंड जाएगा आप उधर ही उसके मुताबिक ही बात करेंगे। ऐसे ही जनाब आजकल जो है तो लोग बहुत वो चुगली करना, उससे बुराई करना है अपने बारे में। कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है जनाब। इंसान की फितरत शुमार हो गई है। ऐसे ही जनाब, ऐसे ही। चलें जी, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब कॉल करने का। आगा साहब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ आगा शहजाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों के कॉल्स का। और एक और कॉल लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ये इधर भाई मैं मोहम्मद इस्माइल केटी बंदर। आवाज बहुत कट रही है। अच्छा जी, थोड़ा सा और करीब आ जाएं कहीं हम आपको सुन सकें। हमें आपकी आवाज बेहतर आ रही है। जी जी अब बेहतर हो गई। अच्छा जी जी जनाब। तो बस हाँ, मौजूद तो कल वाला ही है। तो आज तो मैं फर्ज ये कहूँगा कि भाई अगर कमी होती है फिर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक। अगर खुशी है तो हमको उस पर भी शुक्र करना चाहिए, हर हाल में हमें शुक्र करना चाहिए। बेशक। ये दिल में सोचना चाहिए, देने वाला भी वो है, खत्म करने वाला भी वो है। इंसान तो परेशानियां भी होती है, बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए और रब की रज़ा खुश होना है, खुश होके रहे। सही सही। बाकी जितने भी है मेरे दोस्त, मोहम्मद सुलेमान जो आपका बेचारा उधर दरिया में होता है, किसी में प्रोग्राम सुनता है, रोजाना मुझे कहता है सलाम आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाकी जितने सारे भाई अबू बकर है, अहमद खान है, जितने भी है, मोहम्मद रहीम गगर पाठक वाला, जितने भी है मेरे बहन मेरे भाई, सब मेरे प्यारे है, सब पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भाई को अल्लाह ताला खुश रखे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। माना मोहम्मद इस्माइल साहब से जी केटी बंदर से, और बहुत बहुत शुक्रिया बाकी तमाम उनके दोस्त अहबाब का जो कॉल करते हैं प्रोग्राम में। और सबसे अहम बात कि यही वो शायद प्यार और एक किसी तरह से मुलाकात का सिलसिला आप लोगों के साथ रहता है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला यूं ही आपके साथ चलता रहेगा। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपका नाम जान सकता हूँ? जी मैं औरंगी टाउन से बात कर रही हूँ।
आप मुझे नाम बताएं ताकि मैं आपको मुखातिब कर सकूं। नाम तो नहीं बता सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तो आप प्रोग्राम कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आज एक दुआ करवानी है। जी बताइए। जो आज वो पंजाब के उनका एक्सीडेंट हो गया था, अल्लाह सही थे, लेकिन बाकी आज वो आपकी आवाज जरा कट रही है, कहीं ऐसी जगह आ जाए जहां हम आपको बासानी सुन सकें। आपकी अधूरी बात तक पहुंच चुके हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बच्चे पंजाब से आ रहे हैं, जिसके लिए मैं आपसे खसूसी करने वालों से दुआ करवानी चाह रही हूँ। अच्छा, दुआ की दरखास्त आपकी तरफ से। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पिछले मेरे बच्चों का एक्सीडेंट भी हो रहा है, पंजाब जा रहे थे। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है सब सही है, लेकिन अभी वो जिस तरह से मैं खुद भी परेशान, थोड़ी सफर में परेशान है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बात। चलें ठीक है जी। मैं बहन आपके लिए, जो आपके बच्चों के लिए जो आपने दरख्वास्त की थी, मैं उन बच्चों के लिए ज़रूर दुआ करवाता हूँ कि परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत और सलामती की ज़िंदगी दे जी। जहाँ तक आवाज़ आ रही है सब लोग जो हैं उस पर आमीन ज़रूर कहें। बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का रंगी टाउन से। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थी हमारे साथ एक खातून औरंगी टाउन से, दरख्वास्त की है दुआ की, परवरदिगार जो भी इनकी मुश्किल है परवरदिगार उसको आसान करे। और एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी के दुखों को मिल बिठाते रहो, गाते रहो। क्या बात है। मुस्कुराते रहो, जिंदगी के दुखों को मिल बिठाते रहो। कैसे है साहब? ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, बस आपकी दुआ है। और आप पंजाबी तो यार करने पड़ते। अच्छा हुआ आपने आज कॉल कर ली। और कल जो आपने एक प्रोग्राम में एक हंसी का तूफान लाए और बहुत अच्छा लगा। और इसी बहाने जो है काफ़ी सारे और लोग जो मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंधी हो, सराइकी हो, हिंदको हो, बाकी भी लोगों को भी एक अच्छा मौका मिलेगा कि इससे दोस्ती के सफ़र में वो भी हमारे साथ रहेंगे। अच्छा अजहर भाई, जी जी, एक ऐसा टॉपिक रखें किसी दिन जो कोई भी भाई आए अपनी जुबान में सलाम दुआ दे। हाँ, क्या बात है, अच्छा ही सजेशन है। एक एंजॉय भी हो जाएगा और थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छा भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे? मैं ठीक ठाक हूँ जनाब, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशानी की बात बता रहे हैं, मुझे तो ये बच्चों ने तंग करके रखा हुआ है। क्यों? मेरे यहाँ पे ये रमजान में गेम आई है, छोटी सी 2 लट्टू बने हुए, उनमें धागे लगे हुए हैं। अच्छा, टक 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 टक। जिस बच्चे के हाथ बस वही हाथ के उसके हाथ में बस। मकसद मुझे ये समझ में नहीं आया उस गेम में ऐसा क्या है। पहले तो मुझे ये लगा, जब मैंने देखा तो मैंने अपनी भांजी से पूछा, मैंने कहा ये फिजिक्स का कोई पेंडुलम है, क्या है ये, कोई टूल है, क्या है ये चीज़। लेकिन वो मैंने जब ऐसे ही आम तौर पे देखा, मैंने कहा यार ये कोई चीज़ फिजिक्स की कोई पढ़ाई लिखाई वाले हम इतने अच्छे बच्चे नहीं है कि जो हम इन चीज़ों को ऐसे लेके घूमे। तो बाद में चला कि भाई एक तो खिलौना आया हुआ मार्केट में और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मकसद क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? बहुत ज्यादा। आप यकीन मारे, दुकान पे मेरी छोटी खाते हैं ना जी जी, तो बस उनके हाथ में टक 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 ज़हनी अजियत बना देते हैं बातों का फिर वो। हाँ सही बात है। चलें जी, बच्चे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कल के आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं कि आपके कल ताउन से, मतलब जो उन्होंने कल बात का आगाज़ किया वादी रमज़ान साहब ने, बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट प्रोग्राम में भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जब भी कॉल करें तो जो शुरू का 1 मिनट है उसमें अपना तारुफ अपनी मकामी ज़बान, मादरी ज़बान में ज़रूर करें। जी मज़ा भी आएगा और समय अच्छा होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़ जनाब, खुदा हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। ये थे बिन यामिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी वंस अगेन आप सभी तमाम दोस्त अहबाबों का जो कि हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। और यूं ही हमारे साथ गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ यूं चलता रहेगा। और भी इसके बाद अच्छा जी, एक और कॉल लेते हैं जी, फिर देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, कॉल जो हो गई है ड्रॉप, आप कॉल कर सकते हैं हमें 0315000824 पर। तो जनाब इस प्रोग्राम में कॉल का सिलसिला भी ज़रूर शामिल करेंगे और facebook.com/SindPoliceFM पे हमारा आपका साथ है रात 9 बजे तक। तकरीबन 8:52 हो चुके हैं, 1 या 2 और मैक्सिमम हम कॉल ले सकेंगे। लेकिन ज़रा उस मौजू के ऊपर एक दफ़ा फिर हम गुफ्तगू को ज़रा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि जो रवैयों के अंदर तब्दीली या लोगों के साथ बातचीत, मेल जोल, और जब हमारे साथ कोई ऐसा नाखुशगवार बात या कोई हमारे मिजाज के अलावा कोई बात होती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कैफियत आती है। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें भी कुछ अगर हिदायत अगर आप समझें कि भाई अगर आपकी सलाह के लिए अगर कोई शख्स आप पे बरहम हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव भी लें, उसको समझें भी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि अब आप बिल्कुल ही उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें। चलें जी, कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन सा बात करें? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब। फैजान साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम है। और भाई आज मैं जो प्रोग्राम में ना, आपकी आवाज बहुत जरा मजेदार नहीं आ रही हमारे तक, आप थोड़ा सा कहीं जगह जरा बदलें आप। जी जी, मैं बोला जो आज मैंने प्रोग्राम मारी है ना, जी जी, वो सब दोस्तों को बताने के लिए तो मैं जिंदा हूँ। अच्छा, आज खैर से कि आपको हज का परवाना मिल गया है। हाँ, नाजिम भाई बहुत याद कर रहे थे। अच्छा। और इरफान भाई और बेटी बंदर से भाई आते हैं, वो भी बहुत याद कर रहे थे मुझे। जी जी, तो मेरा बोला उन्हीं और आके बोल दूं तो भाई जिंदा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। असल में काफी एक तवील गैप भी हो गया कि आपने खुद मेरे प्रोग्राम में भी काफी अरसे के बाद तो कॉल की है। जी जी, मैंने आज ही आया हूँ प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, जहाँ भी रहें अपने साथ साथ दूसरों को भी जरूर याद रखा करें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में भी रखे जनाब। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह जरूरी है जनाब। और मेरे दोस्तों को, सुनने वालों को, सबको फैजान लगारी का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। थैंक यू सो मच जनाब। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह। तो ये थे जनाब हमारे साथ फैज़ान लगारी साहब। बस जनाब आज जी का प्रोग्राम यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म करने से पहले चंद एक गुजारिशात जो कि मौसूमात के हिसाब से हैं, और जैसा हमने कल भी प्रोग्राम में गुजारिश की कि हम उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, हम उस चीज़ को बाज़ वक़्त मुस्बित तौर पर नहीं देख रहे होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा उसका जो एक मनफी पहलू जो है वो सामने रखते हैं। तो कोशिश करें कि उस के अंदर अपने लिए इस्लाह का पहलू भी ज़रूर देखें। जैसे एक बाप अपने बच्चे को डांटता है तो बेशक उसमें उसके लिए इस्लाही पहलू होता है, उसकी हिफाजत के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसको आगाह किया जा रहा होता है, उसको डराया जा रहा होता है। बाज़ वक़्त हम बच्चे को डांटते हैं, डराते हैं, उसको आगाही देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो मकसद सिर्फ ये नहीं कि उसको उसकी दिल आज़ारी करें या उसके अंदर हौसला नहीं बढ़ा दें, बल्कि उसको इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि तुम सही हो या गलत हो। जब उसके अंदर ये चीज़ का एहसास पैदा होना शुरू होता है, उसको अंदाज़ा होता है कि वाक़ईन यार ये मेरे बुज़ुर्ग जो है मुझे जो आगाही दे रहे थे, जो उस काम के अंदर मेरे लिए क्या भलाई है या क्या अच्छाई है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ समझने वाली। लेकिन अगर आप उस चीज़ को बड़ा नेगेटिव लें कि जी क्या हर वक्त आप मुझे तनकीद करते रहते हैं या हर वक्त आप मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि जी हम जब तक आप भट्टी में नहीं पकते हैं तो आपको उस कुंदन कैसे बनेंगे आप। लेकिन कुछ दिन पहले इस हवाले से एक बात भी उन्होंने कहा कि कहीं इतने ज़्यादा कुंदन को पका मत दो कि वो चटक भी जाए। तो चलें जी, ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है बस आज के प्रोग्राम में बस यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, और दुआ रहेगी आप लोगों के लिए कि जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल करेंगे आपसे, मतलब अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि ये कल अचानक आएगी, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे करेंगे मुलाकात आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। और इसके साथ साथ हम जो है बातों को फिर और आगे लेके चलेंगे, अगले हफ्ते के नए मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और जाते जाते बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो हैं वो इंसान को इस हद तक याद आती हैं कि जिसके बाद दिल लगता है कि जी अब जो है वो बात अब बस ख़त्म कर दी जाए। लेकिन कभी कभी जाते जाते दरवाजे भी बहुत सारी जैसे बातें याद आती हैं, इसी तरह से इंसान भी
कोशिश करे कि अपने अंदर वो एक ज़र्फ़ और एक बर्दाश्त का मादा जो है उसको ज़रूर बढ़ाए, उसको ज़रूर समझने की कोशिश करे कि वाकई मैं आज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लूँ तो मुझे कल को परेशानी ना हो। बड़ी अच्छी एक आज प्रोग्राम में बात हुई कि जब हमें गुस्सा आता है हम जवाब देते हैं, जवाब देने में जल्दी ना करें, थोड़ा तहम्मुल मिजाजी लेकर आएँ, बर्दाश्त करें, आला ज़र्फ़ बने और फिर हालात को देखते हुए समझते हुए ही आप उसके ऊपर जवाब दें। आप गर्म तवे के ऊपर अगर पानी डालते हैं तो पानी उसको ज़ब्त नहीं करता या वो लोहा उसको ज़ब्त नहीं करता, बल्कि उससे मज़ीद वो छींटें उड़ती हैं जिससे आपको या इर्द गिर्द जो मौजूद सामान होता है उसको भी नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। तो जब आप इस तरह की कैफियत में हो तो बराए मेहरबानी ख़ुद भी कूल डाउन होने की, अपने आप पे सब्र, अपना ज़र्फ़ को काबू करने की कोशिश करें, अपने आप के ऊपर भी आप कंट्रोल करें ताकि आपको ना गुस्से की कैफियत का सामना करना पड़े या किसी और ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े जिससे उस रिश्ते के अंदर, उस खूबसूरती के अंदर जो है वो कोई कमी महसूस हो आपको। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे होगी हमारी नेक्स्ट वीक में मुलाकात। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और चाहते हैं अब आपसे इजाज़त। और बस बाज़ों का दिल नहीं चाहता जाने का, लेकिन जाते जाते बस यही दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह। दोस्ती, हर जगह ऐसी दोस्ती।